नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी कुमार सिन्हा, आपका भाई, आपका मित्र। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली गणित के प्रश्नों से संबंधित अध्यायों का अध्यायवार अध्ययन यहाँ पर सेवार्थ क्लासेस के माध्यम से लेकर आया हूँ, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि परीक्षाओं में समय सीमा के अंदर प्रश्नों को कैसे हल किया जाना है। आइए हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम प्रथम अध्याय को लेके चलते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से हमारा तात्पर्य संख्याओं के तौर तरीकों से है। संख्या पद्धति यानी संख्याओं के तौर तरीके, संख्या के क्या नियम हैं, संख्या कैसे व्यवहार में लाए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें कौन सी संख्याएं दी हैं। प्रकृति ने हमें जीने के लिए भोजन, पानी और हवा दिया है। उसी प्रकार प्रकृति ने संख्याओं के रूप में हमें एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं दी है। अनंत तक की संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं से एग्जाम में, परीक्षा में क्या प्रश्न आते हैं वैसे उसे हम जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला है n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का योग क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्या, तो इसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1 भागा 2। n इंटू n प्लस 1 भागा 2। तो यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 बराबर व्हाट। यहां पर अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 से 20 तक की संख्या यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो यहां पर n का मान 20 है, n का मान 20 है। तो इस फॉर्मूले में n का मान रख देंगे, n का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग सरल करते हैं। n का मान फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, रखते हैं, वैल्यू रखते हैं n का वैल्यू। तो n का मान है 20 गुना n प्लस 1 20 प्लस 1 भागा 2 बराबर 20 गुना 20 जोड़े 21 भागा 2। तो 2 से 20 को अगर हम विभाजित करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 10 गुना 21 210 आंसर। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्नों का आंसर तो सभी बच्चे दे देंगे और एग्जामिनर्स वैसे बच्चों का चयन परीक्षाओं में करना चाहते हैं जो कि कुछ अलग अपना खूबी, अपना व्यवहार, अपना टैलेंट दिखाएं। तो इसके लिए वे, इसकी जांच करने के लिए वे इनडायरेक्ट रूप में एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जामिनर एग्जाम में अक्सर कैसे प्रश्न डालते हैं। तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20 इक्वल टू व्हाट। अब ये 20 जरूरी नहीं है, ये 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये 11 से नहीं 30 से भी चालू हो सकता है, 31 से भी चालू हो सकता है, कहीं से भी चालू हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब इसमें हमको डरना नहीं है, इसे घबराना नहीं है कि अरे यार 11 से 20 तक का पूछा जा रहा है तो ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या तो हुआ नहीं। अब ऐसा भी नहीं आंसर दे देना है कि 11 से 20 तक 10 प्राकृतिक संख्या हो गया तो 10 n का वैल्यू 10 रख दे। नहीं, प्रथम 10 नहीं पूछ रहा है, प्रथम 20 नहीं पूछ रहा है, यहाँ 11 से लेकर 20 तक का पूछा जा रहा है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला इसमें लगाना है तो फॉर्मूला के लिए हमको
शुरू से जाना होगा। कहाँ तक कह रहा है? 20 तक। तो हम 1 से 20 तक का योग निकालेंगे, यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसमें से हम माइनस करेंगे 11 से पहला तक का। अगर 1 से 20 तक में हम 1 से 10 तक यानी 11 से पहला तक का जितना भी संख्या है उसको घटा दें तो 11 से 20 तक की संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का योग घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे आपस में, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। अब अगर हम यहां चाहेंगे 11 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ करने चले जाए, 11 12 23, 23 12 11 12 23, 23 13 36, तो हमारे पास जितने भी समय है एग्जाम में उसकी बर्बादी होगी एवं अन्य प्रश्न एग्जाम परीक्षाओं में छूट जाएंगे। तो हम इसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे, तो 1 से 20 तक का मान, उसके बाद फिर 1 से 10 तक का मान उसमें घटा देंगे तो 11 से 20 तक का मान निकल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू 20 है, n = 20 और यहाँ n = 10। तो n इन फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो n इंटू n का वैल्यू है 20 इंटू n + 1 इंटू n + 1, तो n + 1 यानी n का मान 20 है, तो n + 1 20 जोड़े 21 हो जाएगा और भागा 2 माइनस। यहाँ पर फिर n का वैल्यू 10 है, तो 10 का तो n को 10 मान के हम फॉर्मूला पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ n हो जाएगा 10 इंटू n + 1 यानी 10 + 1 11 और भागा 2। आइए हम देखते हैं, इस 2 से 20 को विभाजित करते हैं, 2 10 प्राप्त होता है, और इस 2 से 10 विभाजित करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। तो ये 210 - 55 = आंसर हो गया 155। 155। कितनी आसानी से इस फॉर्मूले पर प्रश्नों का n का वैल्यू रखकर हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जोड़ने जाएंगे, सरल विधि से जोड़ने जाएंगे इसको, तो फिर हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। आइए देखते हैं। एग्जामिनर जो होता है बहुत चालाक होता है, बहुत होशियार होता है। वो जो कैंडिडेट है, बच्चा लोग है, उसका दिमाग के साथ खेलता है। एग्जामिनर कहता है कि तू डाल चलेगा तो हम पात चलेंगे, तो विद्यार्थी को भी एग्जामिनर के दिमाग के अनुसार उसके दिमाग से चलना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या है? तो n × n + 1 × 2n + 1 भागा में 6। n × n + 1 × 2n + 1 भागा में 6। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं या कैसे आ सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस 10 स्क्वायर बराबर व्हाट? यानी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पूछा है जोड़। तो ये क्या हो गया? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक गया है, तो एक प्रथम प्राकृतिक संख्या से 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको हम फॉर्मूला पर मान रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? n का मान यहाँ पर 10 है, n = 10, तो n × n + 1, तो 10 + 1 × 2n + 1, तो 2 × 10 + 1 भागा 6। अब इसको हम सरल करेंगे, हल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो 10 ×
10 जोड़ 1 11 गुना 10 गुना 2 20 प्लस 1 21 भागा 6। इस 6 से यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 प्राप्त होगा, और 3 से 21 को विभाजित करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, और इस 2 से 10 को विभाजित करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 11 गुना 5 55 और गुना 7, तो 55 गुना 7, 55 गुना 7 हो गया 5 सती 35 का 5, 5 सती 35 और 3 38, 385 आंसर, 385 आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक गुना का भी फॉर्मूला है। अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें 7 गुना 5 35 गुना 11, तो 35 गुना 11, तो 11 से किसी भी संख्या को गुना करने का नियम यह है कि प्रथम संख्या जो है उसको रहने देते हैं, उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं 5 + 3 8, और फिर अंतिम संख्या रख देते हैं, तो 385 आंसर। ये 11 से गुना करने का नियम है, यानी कि दोनों किनारे वाले संख्या को आप अपने अपने जगह पर रखते हैं और बीच में दोनों अंकों का योग को रख देते हैं। तो हम यहां से जाने कि कैसे वर्गों का योग निकालना है। अब एग्जामिनर यहां भी चालाकी लगाएगा। एग्जामिनर तो ऐसा प्रश्न उठा के देगा नहीं, वो कहेगा 11 से बताओ, 21 से बताओ, 30 से बताओ, 50 तक, 40 से बताओ, 60 तक। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे डायरेक्ट नहीं, यहां से पूछेगा 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, उसका चले बनेगा तो कहेगा डॉट 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 50 स्क्वायर, डॉट 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 20 स्क्वायर, डॉट 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 30 स्क्वायर। तो सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही तरह से बनाएंगे। तो देखिए हम क्या है, यहाँ घबराना नहीं है, ना ही इसका यहाँ नज़दीक नजर आ रहा है, करे 11 से 15 तक तो ही बोल रहा है, तो हम इसमें अगर सबका वर्ग निकालने जाएंगे तो उसी में मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और जोड़ते जोड़ते जो टाइम लैप्स कर जाएगा, यहाँ पर जो है टाइम लैप्स कर जाएगा, टाइम लैप्सिंग मैथ है। तो यहाँ पर क्या करना है, समय को बचाने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए जिस तरह से संख्याओं का योग निकाले थे उसी तरह वर्गों का योग में भी इनडायरेक्ट प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो 1 से यहां तक 15 तक का वर्गों का योग निकाल लेंगे, 1 से, उसके इसमें माइनस कर देंगे हम 11 से पहले, यानी 1 से 10 तक के वर्गों का योग हम लोग माइनस कर देंगे। तो 11 से 15 तक के वर्गों का योग निकल जाएगा। चूंकि यहां से 11 से लेकर 15 तक कह रहा है, तो हम शुरुआत से लेकर प्रथम प्राकृतिक संख्या से लेकर जो प्राकृतिक संख्या अंतिम है यहां पर कह रहा है वहां तक का योग निकालेंगे। उसके बाद जहां से पूछा जा रहा है उससे एक पहले तक का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकाल लेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कैसे। प्रश्न यहां पर फॉर्मूला पर यहां जो n का मान है, इस फॉर्मूला n है उसी पर n का मान हम लोग को सिर्फ रख देना है। तो फॉर्मूला है यहां पर n का वैल्यू हो गया 15 और यहां पर n का वैल्यू हो गया 10। तो n इंटू यानी कि n का मान है 15 गुना n + 1, तो 15 + 1 16, और इंटू 2n + 1, तो 15 गुना 2 30 और प्लस 1 31 भागा 6 माइनस यहां n का मान है 10। तो n इंटू फॉर्मूला है n इंटू, तो n 10 इंटू n + 1, तो 10, n का मान 10, तो 10 जोड़े 1 11, 10 जोड़े 11, फिर है 2n + 1, तो n का मान 10, तो 2n, 10 गुना 2 20 और प्लस 1 21 भागा 6। अब यहां इस 6 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 2 से 2 × 8 = 16। अब यहाँ 3 दूना 6, 3 × 7 = 21, 2 × 5 = 10। अब सबको आपस में गुना कर देते हैं।
8 पचे 40, 40 गुना 31 माइनस 5 दूनी 10 गुना 11 110, 5 गुना 2 10, नहीं यहाँ पर 7, सॉरी यहाँ पर 7 है। जब 3 से डिवाइड किए थे किस को, तो यहाँ पर 7 बचा था, 7, और फिर 2 से यहाँ 10 को डिवाइड किए 5, तो 7 बचे 35 और 11 से गुना करेंगे 35 को। तो अभी हमने बताया है कुछ क्षण पहले 35 गुना 11 कैसे निकालना है, किसी भी संख्या को 11 से गुना कैसे किया जाना है। तो यहाँ पर लेते हैं 0 का 0, 4 एकम 4 और 3 चौक 12, 1240 माइनस 3 को अपने स्थान पर, 5 को अपने स्थान पर और दोनों अंकों का योग बीच में 385। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी पूर्वक इस फॉर्मूला का प्रयोग कर, इसमें n का वैल्यू पुटअप कर कितने भी वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ग के बाद घन हम लोग पढ़ेंगे। घनों का योग कैसे निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कैसे प्राप्त करना है ये जानेंगे। आइए देखते हैं। तो हमने n प्राकृतिक संख्या का योग जाना है। n प्राकृतिक संख्या के योग में उसको स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था प्राकृतिक संख्याओं का योग का, n इंटू n प्लस 1 भागा में 2, इसको स्क्वायर कर देना है। ये फॉर्मूला हो गया। अब आइए प्रश्न कैसे आ सकते हैं। प्रश्न रहेंगे 1q प्लस 2q प्लस डॉट डॉट प्लस 10q इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया, 10। n का वैल्यू 10 हो गया यहां पर। तो जब यहां पर n का वैल्यू 10 हो गया, इस फॉर्मूला में n का मान रख देंगे और आंसर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो n का वैल्यू है 10 इंटू n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 भागा 2 और टोटल पर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 10 गुना 11 भागा 2, 2 को 10 में विभाजित करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। तो 55 का स्क्वायर, इसको हम 55 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 55 गुना 55 कर सकते हैं। 55 गुना 55, इसमें हम लोग दो चीज सीखेंगे। पहले अंतिम में 5 का स्क्वायर, जब अंतिम में 5 हो किसी संख्या का तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और 2 अंकों का गुना कैसे करते हैं। जब हम गुना पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 2 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना, 4 अंकों का गुना आसानी से कैसे हम कर सकते हैं। और वर्ग जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताएंगे तब उसमें बताएंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं 5 का, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो तो सबसे पहले 5 का वर्ग कर लेते हैं 25। उसके बाद जो भी संख्या बच गया उसमें प्लस 1 करके उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस 1 करने के बाद 6 प्राप्त हुआ, तो 5 गुना 6 30, तो 30 25 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए 2 अंकों का गुना के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों का गुना हम ऊपर नीचे सबसे पहले एक दूसरे से गुना कर लेते। ऊपर नीचे 5 गुना 5 25, 25 तो 25 का 5 बकाया 2। उसके बाद फिर दोनों क्रॉस वाले को, इसे क्रॉस और इसे क्रॉस वाले को आपस में गुना करके जोड़ लेते हैं। तो 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, तो दोनों 25 25 50 हो गया। तो 50 और बकाया ये 2 52। और फिर लास्ट में संख्या बच गया तो इन दोनों को आपस में गुना करते हैं ऊपर नीचे को। तो 5 गुना 5 25 और 25, और बच गया था हमारे पास हाथ में 5, तो 25 5 30, 30 25 हमारा आंसर आ गया।
ये गुना का विधि, किसी भी प्रकार का गुना 2 अंक का हो, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर यहां भी चातुर्य का प्रयोग करता है, कहता है कि हम ऐसा क्यों पूछें, हम ऐसा क्यों पूछें, हम तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो भाई बंधु लोग, तुम भी करना, खेलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खेलोगे हमारा गुरुजी बता दिए हैं, हम भी तुम्हारे साथ उतना ही वैसा ही खेलेंगे। 11Q प्लस 12Q प्लस डॉट 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 20 का Q का आंसर दें। व्हाट? 11Q प्लस 12Q प्लस डॉट 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 प्लस 20Q का बराबर व्हाट? तो इसका भी आंसर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अंतिम संख्या 20 है, तो हम 1 से लेकर शुरुआत, प्रथम प्राकृतिक संख्या का घन से लेकर 20 तक का घन हम निकालेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमसे आंसर पूछ रहा है जहां से, उसका एक पहले तक का संख्या हम घटा देंगे। तो 1Q प्लस से 10Q तक का हम मान घटा देंगे, तो हमको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा और हमको एग्जामिनर बुड़बक नहीं बना पाएगा। तो देखिए, इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग में भी ऐसे बताए हैं, प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग भी बताएं, घनों का योग खुद से सॉल्व करें, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो, कठिनाई हो, तो हमसे हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताएं, सॉल्व करने का कोशिश करें, और कहां पर फंसते हैं ये बताएं, हम आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझाते हुए देंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब लगेगा आपको पूर्ण संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक पढ़ लिए, तो बचा क्या भाई? 1 से जब हम अनंत तक पढ़ लिए तो बच क्या गया? जो मास्टर पगला गया है का? 1 से अनंत तक हम पढ़ लिए हैं, तो अब पूर्ण संख्या कौन सी हो गया भैया? पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या देने का जो है इस दुनिया को श्रेय भारत को ही जाता है। भारत के बहुत बड़े खगोलज्ञ आर्यभट्ट, जो कि एक गणितज्ञ भी थे, उन्होंने हमें पूर्ण संख्या दिया है। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जिसको दुनिया को देने का श्रेय भारत को जाता है। तो होल नंबर कैसे बना? होल नंबर 1 से अनंत तक तो पढ़ लिए, लेकिन शून्य कहाँ है? क्या हम 1 से 9 तक पढ़ेंगे? 1 से 9 तक, फिर 11 से 19, फिर 21 से 29? नहीं, उन्होंने कहा, आर्यभट्ट ने कहा 9 के बाद भी एक संख्या है। 9 जीरो, एक के पहले 0 लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन 1 के बाद 0 लगा दो 10 गुना हो जाएगा। वही जीरो पूर्ण सभी संख्याओं को पूर्ण करता है। यही 0 सभी संख्याओं को पूर्ण करता है। तो हमारे देश के, भारत के महान खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ ने हमें 0 दिया, इस विश्व को, समस्त विश्व को 0 दिया। जीरो, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या इस 0 के बदौलत होता है, नहीं तो इस पूर्ण संख्या के पहले लोग 1 से लेकर 9 तक ही जानते थे, उसके 11 से लेकर 19 तक लिखते थे। दार्शनिक पद्धति 1 से 10 तक जो है, दार्शनिक पद्धति जो है, दशमलीकरण का पद्धति भी जो है भारत के कारण ही दुनिया को प्राप्त हुआ, जिसमें माप तौल किया गया 1 से लेकर 10 तक का। आइए देखते हैं, इसमें पूछेगा प्रथम 11 पूर्ण संख्या का योग, संख्या का योग क्या होगा? तो
तो थोड़ा लिख के हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा इसको लिखते हैं। 11 पूर्ण संख्या क्या क्या है। पहला पूर्ण संख्या 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4, छठा 5, सातवां 6, आठवां 7, नौवां 8, 10वां 9 और 11वां 10। 11वां 10 और ये यहां से यहां तक 10 संख्या हो गया, यहां से यहां तक 11 संख्या, 11 पूर्ण संख्या, 11 पूर्ण संख्या। लेकिन जब इसका योग हम निकालेंगे तो इस 0 का मान 0 है। ये 0 कोई प्रभाव नहीं डालता है इस क्वेश्चन पर। अगर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे फिर भी 2 होगा, 2 होगा, 100 में 0 जोड़ेंगे 100 होगा। तो हम यहां पर इसे 11 पूर्ण संख्या कह रहा है, तो इसमें एक जो 0 है उसको माइनस करके हम 10 प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे। 10 प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला है, 10 प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला है उसका आप प्रयोग करेंगे। 10 प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो यहां पर हम 11 में से 1 माइनस करते हैं 0 को, उसके 10 प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला को हम लगा के योग निकाल लेंगे। उसी प्रकार अगर वर्ग कहा जाए तो वर्ग कहा जाए तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर हम 1 माइनस करके उसका जो है योग निकाल लेंगे प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूला पर बैठा के। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्र बंधुओं को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें भी अध्यायवार, सिलसिलेवार एवं रुचिकर ढंग से आपको आपके मन के अंदर छुपे हुए संशय के साथ, संशय के जवाब के साथ आपका मैथ कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।